भिरंगी गुरु। भिरंगी गुरु कौन होते हैं? भिरंगी एक कीड़ा होता है, वो भोंदू कीड़ा। भोंदू कीड़ा क्या होता है? जो गोबर में होता है और रेंगता है, उस भोंदू कीड़े को उठा के लाता है और एक मट्टी की घरौंदा बनाता है, और मट्टी की घरौंदा बनाकर उसके अंदर उसको डालता है और दरवाजे में खुद बैठ जाता है, और वहीं बैठ करके भू 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 करता है। तो उससे क्या होता है? भिरंगी कीड़े के पंख होते हैं। जब भू को सुनता है तो भिरंगी कीड़े के समान उसके भी पंख निकल आते हैं। जब उसके पंख निकल आते हैं तो वो भोंदू कीड़े को अपने साथ में उड़ाता हुआ मट्टी का घरौंदा फोड़ते हुए निकलता है। उसी तरह हम सबका गुरु है, जो करे आप समान। अभी हम सुन रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। नवरत्नियों में पूनम जी बोल रही थी, इतना शानदार बोल रही थी, ऐसा लग रहा हम ही बोल रहे हैं। जगदीश भैया नवरत्न बोल रहे थे, कितना शानदार बोल रहे थे। तो ये कैसे, जबकि वही पूनम जी वही जगदीश भैया पहले एक लफ्ज नहीं बोल पाते थे, पहले एक शब्द मुझसे नहीं निकलता था। तो ये जो है सच्चा सदगुरु होता है, वो आप समान क्यों करता है? कभी इस पर विचार किया क्यों करता है? इसलिए क्योंकि सच्चे सदगुरु को एक पैसे इस बात की लालच नहीं है कि हमें कुछ इनसे मिले। यदि जितना पारंगत हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे, तो उतना ही गुरु के कार्य को करेंगे, ज्ञान को समय बांटेंगे, और जितना जितना बांटेंगे तो क्या परिणाम होगा? नित नित हो सवाए, उनका बढ़ता जाएगा, और जो बांट रहा है उसका दिन दिन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों का सदगुरु भिरंगी गुरु जो करे आप समान, कोई ऐसा नहीं है जो आप समान न हो पाए, ऐसा नहीं। हर कोई आप समान हो सकता है। कैसे? जैसे दूध की एक एक बूंद में मक्खन है, सूना सकना कोई नहीं हर के अंदर लाल, और मूर्ख गढ़ खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। लाल माने परमात्मा, वो ब्रह्म हर एक के अंदर है। अज्ञानी के अंदर वो ब्रह्म सोया हुआ है सुसुप्त अवस्था में, और ज्ञानी के अंदर जगह है। बस फर्क इतना है। कैसे? जैसे सूर्य निकलता है तो जब वो मकान में छत पर दीवार में पड़ता है उसकी लाइट, तो पता लगता है कि सूर्य देवता निकला है। सूर्य दिखता नहीं ना, लेकिन वही शीशा रख दो तो शीशे में एकदम पूरा पूरा सूर्य दिखाई पड़ता है। तो इसी तरीके से जो पाक पवित्र हो जाते हैं, जो गुरु की शरण आ जाते हैं, गुरु कहना मानते हैं, ज्ञान को सुनते हैं और ज्ञान को अपने जीवन में लगाते हैं, तो उनके अंदर से उसी प्रकार से जैसे शीशे में सूर्य दिखता है एज इट इज, उसी तरीके से उनके हृदय से वो परमात्मा दिखने लगता है उनके चेहरे से। क्यों? बोला जाका हृदय शुद्ध है ताका हृदय प्रकट होए, बलिहारी उस घट के जिस घट प्रकट हो। किसके घट प्रकट होता है? जिसका हृदय शुद्ध है, उसके हृदय में परमात्मा एज इट इज विराजमान होकर के वहां से अपना कार्य करते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ एक काम करना है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। बस हमारे एक काम है, फुल कंसंट्रेशन में लगाना अपनी सफाई में, देखना अभी मेरे अंदर कहाँ गंदगी है, सफाई करते जाए। और कौन सी सफाई है? वो पांचों विकारों की, पांचों विषयों की, राग द्वेष की। देखो अभी मेरे अंदर में अगर क्रोध आता है तो क्यों आता है? चेक करो। जब मेरी कोई चाहना पूर्ति नहीं होती तो मैं क्रोध आता है। तो हम चाहना क्या करें? और हम चाहना करते हैं, यही अज्ञानी का लक्षण है। हम चाहना करते क्यों हैं? अभी बोला गया ना, चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती हुई
एक चाहना तुमको ब्रह्म पद से जो बनाती है, और चाहना की पूर्ति गलत ढंग से करते हो तुम हैवान बनाती है। हैवान बनाए किसने? वही चाहना नहीं। अपने मन से बात करो कि जो चाहना तुम चाह रहे हो इसकी पूर्ति हो गई तो क्या हो जाएगा? इसकी पूर्ति हो गई तो क्या हो जाएगा? बस 2 घड़ी के सुख, 2 घड़ी सुख। उस 2 घड़ी के सुख के लिए तुम अपने ब्रह्म पद के आसन से नीचे उतरे और हैवान बन गए। अपने बात करो कि हम ये चाहना चाह रहे हैं, ये चीज मिल जाए, तो वो सुख कै दिन का है? कौन सा सुख में ढूंढना है? जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। सुख 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 करता जाए। 3 बार आया है। 3 बार क्यों आया? पहला सुख आदमी सोचता है धन दौलत में, खूब धन कमाओ, रात दिन पागलों उतना धन के लिए दौड़ रहा है। दूसरा सुख सोचता है खूब सुंदर बीवी हो तो थोड़ा सुख है, उसमें लग जाता है, 10-20 साल गंवा देता है। लड़का बच्चा 1 2 3 4 5 6 करते जाओ। गुरु जी कहते हैं कि फैक्ट्री लगा रखा, क्रिकेट टीम बनानी तुम लोग। तो ये जो है बोला, दूसरा सुख सोचता पत्नी में, और तीसरा सुख सोचता है खूब आलीशान कोठी बंगला उसमें। और इन तीनों सुख में इंसान अपना 15-20 साल लेके सुख में दे देता है, और जब 60 साल हो जाता है, 20-20 साल दे दिया तीनों में, और जब 60 साल हो गया और जब सटिया गया तब वापस सत्संग। और वो कब पल्ले पड़ेगा? वो पूरा सुने बाद गुरु जी का बोले बताओ फिर से। अरे जब सारी बुद्धि तुमने खपा दी माया में तो अब क्या रखा है? अब क्या मिलेगा? लेकिन गुरु जी हमारे इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो 60 साल में भी कोई आता है तब भी उसका एडमिशन कर लेते हैं, और गुरु जी कहते हैं अजो कुछ नहीं बिगड़ो, चलो कोई बात नहीं, 60 साल में चलो कम से कम तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कैसा भी नीच पापी अधर्मी कुकर्मी बदचलन किसी भी समय गुरु शरण आ जाता है तो गुरु उसको कब्र से निकाल कर मुक्त करता। इतनी गुरु को करवा है। हाँ, ये बात जरूर है, जो ऐसे देर में आते हैं, 60 साल में आते हैं, तो वो सिर्फ अपना उद्धार कर सकती हैं, वो किसी दूसरे उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ताकत ही नहीं ना, और ना इतनी समझ है किसी को जाके समझा सके। इसीलिए गुरु जी हमारे वहां पर कम एज के लोगों को खूब प्यार करते हैं, खूब बढ़ावा देते हैं। क्यों? जो कम एज के लोग होते हैं उनको ज्ञान बड़ी जल्दी पूरा आ जाता है, समझते हैं, एकदम कोरी स्लेट है, और वो जो है बोला, वो जो है ना वो बड़ी तेज कार्य करते हैं। तो ऐसे में बोला आप तरे औरों उतारे, जो यंग होते हैं वो जो है गुरु के कार्य को करते हैं तेजी से। अब एक दुकानदार जो है, आप बताओ, हम आपसे पूछते हैं, व्यापारी वर्ग से बैठे हो, कोई व्यक्ति आपके वहां पर दुकान में सेल्समैन आपको रखना है, 60 साल की अवस्था में मैं रख लो, को पागल होगा? एक बार उठे बैठे में काफी लगेगा। और जो बूढ़े लोग हैं उनको हम लोग देखते हैं, वो कस्टमर कोई लेने आता है तो उससे कहते हैं भाई तुमको लेना हो तो बताओ, परेशान न करो, हमें उठाओ नहीं, लेना बताओ। और मान लो कि हाँ लेना भैया, बड़ी मुश्किल ये चुटकाल दिखाइए, देखो वो 10 नहीं दिखाएगा, वैरायटी का एक दुनिया है, मेरे पास जाओ, लेना जो थी परेशान कर चले जाते हैं। वो कस्टमर दोबारा नहीं भाग जाएगा, और उसकी जगह आप 18 साल के लड़के को रखो, वो जो है कूद कर वो जो है एक कह के दिखाओ, वो 10 दिखा दे, अरे बस अरे मत देख लिया, पता लगा 15-20 निकाल देगा, आप सर मारे खेले लोगे, इतना मेहनत के चल ले। तो हर जगह हर चीज हर विद्या आप बचपन से सीखते हो, यंग में सीखते हो। कोई व्यक्ति ऐसा है
जो कि आपके साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना है, तैरना, ये सब कब सीखा है? पढ़ना कब सीखा है? जब बचपन जैसी थोड़ी उम्र सीखा कि कोई 60 साल की अवस्था में पढ़ने स्कूल जाता है कोई, और कोई 60 साल की अवस्था में पढ़ने का पगला नो बढ़ोती पढ़ वो लोगों को चढ़ा के भगा दें। तो इसलिए अजो कुछ बिगड़ो। हाँ, आप अभी भी अगर आप सत्संग लेते हो, जो जिस उम्र में आ गया सत्संग लेता है, तो वो निश्चित जो है वो अपना भी तरेगा और लोगों को तारेगा। ऐसा करोगे तो निश्चित आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जैसे वाणी चल रही थी तो अभी ये भाव आ रहा था कि आप भगवान को कौन सा फूल चढ़ाते हैं, मुरझाया हुआ कि खिला हुआ? तो भगवान की शरण में कब जाएंगे, खिले हुए कि मुरझाए हुए? बताओ, आप कल्पना करो। गुरु जी ने कितना बढ़िया इस पर सिद्धांत बताया। जैसा भी बोला कि सठिया जाते हैं, तो बड़ा अच्छा ध्यान में आया कि गुरु जी ने वाणी बोला था, कहा देखो तुम्हारी उम्र भी तुमको इंडिकेशन देती है। कहा कैसे देती है? कहा देखो, जब तुम 51 साल के होते हो तो 51 लास्ट में क्या आ रहा है? 1 कि मतलब अब 1 की ओर चले जाओ। फिर आता है 52, फिर भगवान तुमको इशारा करता है कि अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी 1 की ओर चली जाओ। फिर आता है 53, 53 का मतलब अपनापन, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा मकान, मेरी दुकान, अपनेपन में आदमी उलझा रहता है। फिर आता है 54, फिर भगवान तुमको मौका देता है कि कोई बात नहीं, अभी भी इसको त्याग दो, समय है तुम्हारे पास, 1 की ओर चले जाओ। फिर अगले साल आया 55, फिर अपनापन। अब द्वंद्व चल रहा है, एक साल भगवान बुला रहा है, एक साल बच्चा बुला रहा है। 55, फिर अपनापन, नहीं ये तो मेरा है, मैं कैसे छोड़ दूं, बड़ी मेहनत से बनाया है, खून पसीना एक किया भैया, ऐसे कैसे छोड़ दूं। फिर आता है 56, अपनापन पकड़ के बैठे। फिर आया 57, नहीं 1 की ओर जाओ। और भगवान ने क्या बोला? लास्ट में आया 58। 58 का मतलब क्या है? 8 और 5 मिलके कितने हो गए? 13। ये 13 अंतिम मौका है। अब निकल जाओ तो निकल जाओ, ट्रेन पकड़ लो, नहीं तो इसके बाद क्या आएगा? 59। इसके बाद 60 है, 59, 60, 61, 62, मतलब 60। इसके बाद कहीं ठौर नहीं। और आप देखिए कि अगर आप अपने अंदर झांक के देखें तो अभी भी आपको पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद क्यों नहीं मिल पा रहा? तो आप पाएंगे कि अभी भी अंदर क्या पड़ा है? अंदर पड़ा है आधी माया आधा राम। ध्यान रखना, नहीं बनेगा काम, और जीवन भर यूं ही होते रहोगे परेशान। गुरुजी ने साफ साफ बोला, कहा गॉड इज अ ज्वेलस लवर। वो अपने सिवा किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता। तुम सोचो। और फिर उससे बड़ी बात क्या है कि तुम इतना ज्ञान सुनने के बाद भी अगर धन की ओर भाग रहे हो तो इसका मतलब कि तुमको वो गॉड से ज्यादा सत्य भास रहा है। तुम्हारी बुद्धि में गॉड से ज्यादा मूल्यवान वो धन है, तभी तो तुम गॉड को त्याग के धन को पकड़ रहे हो। आप सोच के देखो। और कोई भी अपूर्ण चीज जो होती है उसको पूर्णता प्राप्त नहीं होती। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण दिया, कहा सोचो कि अगर तुम्हारे सर पे, आधे सर पे बाल हो और आधा सर गंजा हो, कैसे लगोगे? बताओ, कल्पना करके सोचो, दिल दहल जाएगा। आधा चेहरा गोरा हो
और आधा पूरा काला हो, कैसे विचित्र लगोगे, दुनिया देख के हंसने लगी। आप सोचिए, आधे जबड़े में दांत हो, आधे में दांत ना हो, कैसे खाना चबाओगे, सोचो। यहां तक भगवान ने बोल दिया, कहा कि एक तरफ की सिकी हुई रोटी भी स्वीकार नहीं होती जब तक वो दोनों तरफ नहीं सिकती, तुम उसको स्वीकार नहीं करते। कहा फिर जब तुम इन चीजों को स्वीकार नहीं करते तो आधी भक्ति और आधी माया कैसे मिलेगी बताओ। और झांक के देख लो, आधी माया तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन आधा भगवान कभी नहीं मिलता। जिसको भी मिला है पूरा ही मिला है। बता दो, किसी के एक का उदाहरण बता दो। अगर द्रौपदी की रक्षा की भगवान ने तो पूरी रक्षा की। भगवान कृष्ण ने यह नहीं बोला कि तुमने 100 धागों का बांधा था तो 100 साड़ी तक छूट थी, 101 में नहीं साड़ी दी, ऐसा नहीं किया। अगर उनका पूर्ण समर्पण था तो भगवान ने पूर्ण रक्षा की। अर्जुन के साथ ऐसा नहीं कहा कि तुमने 18 अध्याय सीखे तो 18 लोगों का तुम्हें वध कराएंगे, उसके बाद 19वें का नहीं कराए, ऐसा नहीं। अगर वो परमात्मा के प्रति डिवोटेड था तो परमात्मा ने उसकी पूर्ण रक्षा की। माया तुम्हारी पूर्ण रक्षा नहीं करेगी। अब चयन तुम्हारा है। तुम भी जिस दिन पूर्ण रूप से परमात्मा के हो गए या तुम्हारे अंदर परमात्मा प्राप्ति का पूर्ण रूप से विश्वास हो गया तो भगवान ने क्या कहा, जो मेरा हो गया उसका संपूर्ण हो गया। ये पूरी सृष्टि किसकी है? परमात्मा की। तो जब तुम उसके हो गए तो ये सारी सृष्टि किसकी हो गई? तुम्हारी हो गई। अब तुम अपनी भूलवश, वो तो तुमको सर्वत्र देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम भूलवश क्या करते हो? तुम कहते हो नहीं बस ये दुकान दे दो भगवान, हम यही खुश हैं। वो तुमको सृष्टि देने में लगा है, तुम दुकान लेने में मगन हो। अब आप सोचो। और फिर भगवान ने बोला, कहा देखो इस राह में कुछ भी प्राप्त हो जाए, कोई भी उपलब्धि मिल जाए तो कभी भी मन में अहंकार मत लाना। ये मत सोचना कि तुम्हें तुम्हारे विवेक से ये मिल गया, ये परमात्मा की कृपा से तुमको मिल गया। तुम्हारे अंदर अगर इतना विवेक था तो जैसे अभी बोला कि 60 साल की अवस्था में पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। किसी भी चीज की पढ़ाई बचपन में पढ़ते हो ना कि बुढ़ापे में पढ़ते हो। आप देख लो, अभी आप 60 साल के आदमी को बोलो कि चलो भैया तैरना सिखा दें, तो वो तैरना तो बाद में वो हार्ट फेल से मर जाएगा इतना पानी देख के। अरे क्यों? क्योंकि उसकी मनोदशा डिस्टर्ब हो गई। तो कभी भी कुछ भी उपलब्धि मिले तो हमेशा उसको परमात्मा की रहमत समझ के स्वीकार करना, उसमें कभी अपना अहंकार मत करना। जैसे बहुत अच्छी बात चलती, भगवान बोलते हैं कि देखो तुम हो स्मॉल आई और परमात्मा क्या है, वो है बिग आई। स्मॉल आई के ऊपर बिंदी लगी होती है और वो बिंदी क्या है? वो बिंदी है मैं की। जिस दिन तुम उस मैं की बिंदी को हटा दोगे तो क्या होगा? तुम उस बिग आई से मिलके एक हो जाओगे। अगर तुमको बिग होना है तो तुमको बिंदी को हटाना पड़ेगा। आप देख लो, बिंदी को हटाने को तैयार नहीं, सब बिंदी को ही गाढ़ा करने में लगे पड़े। और गुरुजी ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम सिर्फ अपनी इस स्मॉल आई वाली बिंदी को डिसॉल्व कर दो, स्मॉल से बिग आई में कन्वर्ट हो जाओगे। आप देखो, आज जहां पे भी हार रहे हो आजमा लेना, सिर्फ अपने अहंकार के कारण। जो झुक गया, आप देख लो, उसने दुनिया को झुका दिया। और जो अकड़ गया, फिर भगवान बोलते हैं अकड़ना तो मुर्दा होने की पहचान है। जैसे एक बार नारद जी को अहंकार आ गया। किस बात का? वो वीणा बड़ी अच्छी बजाते थे, तो उनको वीणा बजाने पे अहंकार आ गया कि मुझसे सुंदर वीणा कोई नहीं बजाता। अब भगवान का तो भोजन ही अहंकार है। भगवान समझ गए कि इसको अहंकार आ गया, तो उन्होंने एक लीला रची और उन्होंने नारद जी से बोला कि चलो नारद, आज वेश बदल के कहीं भ्रमण करके आते हैं। तो वो उनको एक ऐसे स्थान पर ले गए
जहां पर 7 बहुत सुंदर देवियां बैठी हुई थी। अब जब नारद जी वहां पहुंचे तो उन्होंने उन देवियों को देखा और उन 7 देवियों के एक एक अंग जो है वो भंग थे। तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उन देवियों से बोला कि देवी कृपया ये बताएं कि आप सब इतनी सुंदर हैं लेकिन आप सब के एक एक अंग जो हैं वो विध्वंस हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्या बताएं, हम सबों को अपने एक एक स्वर पर अभिमान हो गया था और ये बात भगवान को पता चल गई। तो उन्होंने हमारे एक एक अंगों को विध्वंस कर दिया। कहा लेकिन हमने सुना है कि नारद को अपने 7 स्वरों पर बड़ा अभिमान हो गया है, भगवान जाने उसका क्या होने वाला। अब जैसे ही नारद जी को ये बात पता चली वो भगवान के चरणों में आ गए और उन्होंने उनसे क्षमा याचना कर दी। अब आप देख लो, कहीं पे भी आपकी हार होती है तो कब होती है? जब आप परमात्मा को पीछे कर देते हो और खुद को आगे कर देते हो, तभी तो हार होती है। अगर इसका उल्टा कर लो, भगवान को अपना सारथी बना लो, अपने इस मन मंदिर में तुम कृष्ण को धारण कर लो। जैसे गीता में बोला है ना कि ये रथ मेरा, मैं राजा हूं। ये शरीर को रथ की उपाधि दी है, मैं राजा हूं, तुम राजा हो। अब इस रथ में सारथी किसको बनाना है? भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाना। तो तुम्हारा रथ कहीं हार सकता है? बताओ। अब सोचना यह कि रथ पे चलना है कि कार में चलना है। कार में चलोगे तो हो जाओगे बेकार और रथ पे चलोगे तो भगवान कृष्ण रथ हाकेंगे। अब बताओ किस पे चलोगे? रथ और कार दोनों साथ में खड़े के लोग कार में धुले। हाँ, अरे भगवान आपका रसम जोड़ दीजिए। आपका शरीर ये शरीर रथ है। ज्ञान को देखिए सही पकड़िएगा, नहीं तो ये विध्वंसक भी हो जाता है। हाँ, लक्ष्मी की उल्लू सवारी है। सभी को हरिओम राम राम। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता,
भी नाई, सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। मौजों की मस्ती में कश्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। मौजों की मस्ती में कश्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। कश्ती को तेरा सहारा न मिलता, कश्ती को तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। दुर्गेश भैया दिल्ली। बोलो। दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम भैया जी। हरिओम। मामी जी। क्या बता रहे हैं दुर्गेश भैया? हाँ गुरु जी, बहुत अच्छी बात बताई गुरु जी आपने कि सच में गुरु बताया ना आपने कि 4 प्रकार के गुरु होते हैं। तो हम लोग सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे फिरंगी गुरु मिले हैं जो आप समान हम लोगों को बना रहे हैं, और कैसे हम लोगों के अंदर से कैसे धीरे धीरे वो विकार विषय में कमी आती चली जा रही है। इससे महसूस होता है कि हमें सच्चा सतगुरु मिला हुआ है। और भैया ने बहुत अच्छा बताया है, भैया हमने बहुत अच्छा बताया अभी कि कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको समझना चाहिए कि जो भी कर रहा हूं मैं उसमें शक्ति किसकी है। जब ऐसा हम समझेंगे तो कभी हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगी। ये बात बहुत अच्छी है। शर्मिला जी क्या बोल रही हैं? हरिओम गुरुजी, आपकी बात ये बहुत अच्छी लगी। जो सुख आए ना जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार सुख सुख करता जाए। तो सुख हमें कहाँ है? गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के वचनों में, और सुख हमें कहीं भी नहीं है। ये बात बहुत अच्छी। हाँ, डॉक्टर शांति दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हाँ, डॉक्टर शांति। अमित भैया हरिओम। आप लोग सब लोग अच्छे से पहुंच गए? आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे पाठ लगे। पूरे गुरु का सुमुख से पार ग्रह निकट कर दे और लेना की ओर भाव
हम्म। माँ बाबू उधर कहा गुरु की माँ प्राणी क्या नहीं बोलेंगे? माँ